लीजिए अंकल जी आपका फोन, आपके हो गए 1,00,000 रुपए। ये लो बेटा, गिन लो। क्या ये 2 कौड़ी का चौकीदार 1,00,000 रुपए का फोन खरीद रहा है? आईफोन। ओह माय गॉड, ये फोन तो हमारे पास भी नहीं है। हम भी 3600 बार सोचे ये फोन खरीदने से पहले, और ये देखना 1 सेकंड में जेब से 1,00,000 रुपए निकाले और डिलीवरी बॉय को दे दिए। ये पक्का ना ऑफिस में कुछ ना कुछ घपला कर रहा है, तभी इसके पास इतने पैसे आए। ठीक है अंकल, पूरे हैं, चलता हूँ। अभी बताती हूँ इसको, रंगे हाथ पकड़ती हूँ। अबे ओ, मुझे एक चीज बता, तूने ये 1,00,000 रुपए का फोन खरीदा कैसे? तू जैसा 2 कौड़ी का मामूली सा गार्ड इतने सारे पैसे लाया कहाँ से? तूने पक्का ऑफिस में कुछ ना कुछ घपला किया है ना, तभी तेरे पास इतने सारे पैसे आए, है ना? वरना हम जैसे लोग भी जिनकी सैलरी 60-60, 70-70 हजार रुपए है, वो ये फोन लेने से पहले 3600 बार सोचे। हमारे पास भी इतना महंगा फोन नहीं है। ये फोन तो सिर्फ हमारे सर के पास है, और तूने 1 सेकंड में पैसे निकाले और डिलीवरी बॉय को दे दिए। ये पैसे आए कहाँ से तेरे पास? जल्दी बता, ऑफिस में क्या कर रहा है तू? अरे नहीं बेटा, आप गलत समझ रहे हो। मैंने कोई घपला नहीं किया, वरना घपले की कमाई से मैंने फोन खरीदा है। ये तो मेरी मेहनत की कमाई है। मैं सालों से पैसे जोड़ रहा था इस फोन को खरीदने के लिए। अच्छा, इसका मतलब मेहनत तो सिर्फ तू कर रहा है। हम तो यहाँ सिर्फ बैठ करके एसी की हवा में चिल करते हैं और सिर्फ रोटियां तोड़ते हैं, है ना? देख, तेरे को ना मैं बहुत प्यार से पूछ रही हूँ, सच सच बता दे पैसा कहाँ से आया, वरना 1 सेकंड में ना मैं सर को बता दूंगी कि तूने पक्का कुछ ना कुछ ऑफिस में घपला किया है, तब जाके तेरे पास ये 1,00,000 रुपए आए हैं और तूने ये फोन खरीदा है। यार मेरी सैलरी 60,000 रुपए है, मैं ये फोन नहीं खरीद पाती। हाँ, सोचती जरूर हूँ ये फोन खरीदने का, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं फोन खरीद दूंगी। ऐसे तो मेरा मन बहुत कुछ करता है खरीदने का, वो तो नहीं खरीद पाऊंगी ना। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा तूने फोन कैसे खरीदा। अब सच सच बता दे जल्दी से, वरना सर को बता दिया ना तो जॉब से हाथ धोना पड़ेगा तेरे को। अरे मैडम, आप सर से शिकायत क्यों करोगे और नौकरी से क्यों निकलवाओगे? मैंने किया क्या है? क्या गलत कर दिया ऐसा कि आप मेरी नौकरी के पीछे पड़ गए हो? तूने कुछ घपला ही किया है। अबे मेहनत के पैसे भी होंगे ना, तो इतनी कम सैलरी में कोई 1,00,000 रुपए का फोन तो नहीं खरीद पाएगा। तूने पक्का कुछ ना कुछ किया है। तू सच सच बता रहा है कि नहीं कि सर को अभी कॉल करके तेरे को जॉब से निकलवाऊं? देखिए मैडम जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। आप विश्वास कीजिए, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है। कोई बीमारी का पैसा नहीं है ये मेरी मेहनत का पैसा है। आप चाहें तो सर से पूछ लीजिए, उनके पास मेरा पूरा हिसाब किताब है। और अगर तब भी आपको लगता है कि मैंने कोई हेराफेरी की है, कोई चोरी की है, तो आप सीसीटीवी चेक कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि मैं तो पूरे दिन यहाँ बैठा रहता हूँ। अरे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना महंगा फोन लिया क्यों है? बेटा सच तो ये है कि ये फोन मेरे लिए नहीं है, बल्कि मेरे बेटे के लिए है। क्या बेटे के लिए लिया है? लेकिन आपके बेटे को ऐसी क्या जरूरत पड़ी, कितना महंगा फोन देना पड़ रहा है उसको? अरे एक मामूली से चौकीदार का बेटा इतना महंगा फोन चलाएगा क्यों? बेटा वो क्या है ना कि मेरा बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और उसे पढ़ाई के लिए किसी अच्छे फ़ोन की ज़रूरत थी। तो मैंने हर जगह पता किया, सबने यही कहा कि यही सबसे अच्छा फ़ोन है। तो मैंने सोचा कि उसकी पढ़ाई की ज़रूरत को समझते हुए यही फ़ोन खरीद लूँ। मेरे बेटे को भी नहीं पता कि मैंने उसके लिए फ़ोन खरीदा है। जब मैं सोच दूंगा तो वो खुश हो जाएगा। वो क्या है ना कि मैंने अपने बेटे को बेहतर से बेहतर चीज़ें देने की कोशिश की है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा कहीं से पीछे रह जाए, या उसके दोस्त या उसके साथ वाले उसका मजाक बनाए। इसलिए मैंने अपने बेटे को अच्छे से अच्छे कपड़े दिलाए, महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाया, और मैंने कभी उसको महसूस नहीं होने दिया कि उसका बाप मामूली से चौकीदार है। अरे ये सब सच है क्या अंकल? आप तो सच में बहुत अच्छे पापा हो। मुझे तो लगता है सभी लोगों को आपसे सीख लेनी चाहिए कि एक अच्छा फादर कैसे बना जाए। आप इतनी कम सैलरी में भी इतना महंगा फोन अपने बच्चे को गिफ्ट करना चाहते हैं ताकि वो अच्छी लाइफ जी सके, उसको किसी और के सामने सर ना झुकाना पड़े। तो आपसे अच्छा फादर तो कोई हो ही नहीं सकता ना अंकल। और हाँ, अब मैं समझी कि आप एक टाइम खाना क्यों खाते थे। आप पक्का पैसे बचा रहे थे ना इस फोन के लिए। बेटा आपको नहीं पता, मैं दिन में सिर्फ एक बार खाता हूँ। क्या है कि बस काम चल जाता है, जिंदगी जीने के लिए जितना जरूरी है उतना खा लेता हूँ। लेकिन जैसे हर बाप चाहता है कि उसका बेटा बहुत काबिल बने, बहुत बड़ा इंसान बने, तो बस मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बने और मेरा नाम रोशन करे। अंकल जी एक बात बोलूं, आप इतना सब कुछ कर तो रहे अपने बेटे के लिए, पर ऐसा ना हो वो कामयाब होते ही आपको भूल जाए। नहीं मैडम जी, ऐसी बात नहीं है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है और मेरा बहुत ख्याल रखता है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे पूरा विश्वास है जब वो बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा ना, तो अपने बाप के भी सारे सपने पूरे करेगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे आपका बेटा बहुत कामयाब हो। और अंकल जी प्लीज मेरे को माफ करना, वो मैंने आपको ये फोन लेते हुए देखा ना, तो मेरा माइंड कहीं और ही चला गया और आपको इतना सब कुछ सुना दिया। प्लीज मेरे को माफ करना अंकल जी। धन्यवाद।
ठीक है अंकल जी, आज तो पक्का आपका बेटा खुश होने वाला है फोन देख के।